जिस देश में राम मंदिर को लेकर एक माहौल बनाया गया और लोगों की आस्था अयोध्या से जुड़ गई, अब उसी राम मंदिर की रसोई, जिसे सीता रसोई कहते हैं, वहां पर गैस की कमी हो जाने के कारण खाना बनना बंद हो गया। इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो यह कह रहे हैं गैस की, पेट्रोल की, डीजल की कोई कमी नहीं। दूसरी तरफ संसद में दावे किए जा रहे हैं कि अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में, वो भी सीता रसोई में, गैस की कमी होने के कारण खाना बनना बंद हो। देश की संसद में आज एक ऐसा सवाल उठा जिसने सीधे सरकार के दावों की हवा निकाल दी। जब सांसद कीर्ति आजाद खड़े हुए तो उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया कि पूरे सदन में हलचल मच गई। उन्होंने कहा, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में सीता रसोई में गैस की कमी की वजह से खाना बनना बंद हो गया। अब जरा सोचिए, अगर राम मंदिर की रसोई में ही गैस की कमी की खबर सामने आ रही है तो देश के करोड़ों घरों में रसोई का क्या हाल होगा। यह संसद में सवाल ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। संसद में यह सवाल सिर्फ एक रसोई का नहीं था, यह सवाल पूरे देश की रसोई का था। और यहीं से शुरू हुआ सरकार पर सीधा हमला। कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र करते हुए भी कहा, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है, यह सब विरोधियों की चाल है। लेकिन अगर सब ठीक है तो फिर अचानक घरेलू सिलेंडर 65 रुपए और कॉमर्शियल सिलेंडर 1 से 15 रुपए कैसे महंगा हो गया। सदन में यह सवाल गूंजते ही सत्ता पक्ष की सीटों पर बेचैनी साफ दिखने लगी। लेकिन हमला यही नहीं रुका। कीर्ति आजाद ने याद दिलाया 2017, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, बयान दिया करते थे, गोदी मीडिया टीवी पे दिखाया करता था, वो बयान याद दिलाया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गटर से भी गैस पैदा की जा सकती है। संसद ने तंज कसते हुए कहा, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है तो फिर हर घर के गटर में पाइपलाइन लगवा दीजिए, देश में गैस की किल्लत है वह खत्म हो जाएगी। सदन में हंसी भी गूंजी, लेकिन इसके पीछे छिपा सवाल बेहद गंभीर था, क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी समस्या रसोई खर्च। सरकार कहती है कि गरीबों को गैस दी गई, लेकिन जनता पूछ रही है गैस तो मिल गई, लेकिन भरवाएं कैसे, क्योंकि सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। आज हालात यह है कि कई गरीब परिवार ने फिर से चूल्हे और लकड़ी की ओर लौटना शुरू कर दिया, और यही सच है जो संसद में गूंज रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब जनता के असली सवाल आते हैं तो जवाब नहीं मिलता। आज संसद में भी यही माहौल दिखाई पड़ा। विपक्ष के सांसद लगातार पूछ रहे थे, अगर गैस की कोई कमी नहीं है तो कीमतें क्यों बढ़ रही, अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो जनता की रसोई क्यों महंगी हो रही, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार आम आदमी की जेब समझती भी है, क्योंकि देश की राजनीति में बड़े बड़े भाषण तो बहुत सुनने को मिलते हैं।
लेकिन जहां बात रसोई की आती है तो हर परिवार का बजट हिल जाता है। आज संसद में यही गुस्सा दिखा। कुछ विपक्षी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री अब चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन असली लड़ाई संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर है। यह वह लड़ाई है जनता की रसोई बनाम महंगाई। एक तरफ सरकार के विकास के दावे हैं, दूसरी तरफ सिलेंडर की बढ़ती कीमत, एक तरफ बड़े बड़े वादे, दूसरी तरफ आम आदमी की जेब। अब सवाल यह है, क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई राहत देगी या फिर संसद में उठे ये सवाल आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक तूफान बनेंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जनता की रसोई पर असर पड़ता है तो सत्ता की कुर्सी भी हिलने लगती है। और आज संसद में उठी यह गैस की आग शायद आने वाले दिनों में राजनीति की सबसे बड़ी बहस बन सकती है। इसके अलावा जब गैस के दाम बढ़े थे तो याद कीजिए दोस्तों, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पे थी और पूर्व देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के लिए चूड़ी लेके आई थी। लोगों को वह दिन नहीं भूलना चाहिए। आज मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि सीता रसोई की गैस खत्म हो गई है। अब सीता जी कैसे खाना खाएंगी और वहां प्रसाद कैसे चढ़ेगा? क्या भगवान राम नाराज नहीं हो जाएंगे? मैं मुकेश सुदैनिया पुनः अपनी बातों पर विराम देता हुआ सभी को धन्यवाद देता हूं।